स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिए, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम जो यूपी स्कॉलरशिप से एक जो न्यूज़ आ रही है वो बताऊं मैं आपको। तो जिसमें जो हमारे पिछड़ा वर्ग के जो 8 लाख और उससे अधिक जो छात्र हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, यानी पिछड़ा वर्ग के 8 लाख और छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। ये जो न्यूज़ है वो हमारी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं उन्होंने जो इसकी आय सीमा है वो बढ़ा दी गई है, और जो 9वीं और 10वीं के छात्र हैं उनको अब 3,000 रुपये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ठीक है ना, तो इस खबर को वो पूरी जानते हैं, और जो भी स्टेटस अभी तक वेरीफाई नहीं हो रहे हैं उसकी भी बात मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जो लिखा है कि प्रदेश सरकार इस साल 8 लाख और ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। इस साल 38 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी अभ्यर्थियों की तरह छात्रवृत्ति के लिए ओबीसी अभ्यर्थियों के परिवार की आय सीमा 2.5 लाख कर दी है। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पहले कक्षा 9-10 के ओबीसी अभ्यर्थियों को 2,250 से जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 3,000 कर दिया है। यानी मैं आपको क्लियर बता दूं, जितने भी हमारे ओबीसी के विद्यार्थी हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले नहीं, सिर्फ पोस्ट मैट्रिक यानी 9th 10th 11th 12th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जो स्कॉलरशिप थी वो पहले 2,250 रुपये मिलती थी। कितनी? 2,250 रुपये। अब उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के उन्होंने 3,000 रुपये कर दी है। अब हर विद्यार्थी को जो स्कॉलरशिप है वो 3,000 तक मिलेगी। पहले विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति थी वो 31 मार्च को दी जाती थी। अब इन्होंने जो प्रक्रिया है वो बदल दी है। अब जो स्कॉलरशिप है वो 25 सितंबर से ही छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, यानी पहले जो इनको ओबीसी वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो 31 मार्च तक मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, अब 25 सितंबर से ही इनको जो इनका पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि दिव्यांगजनों को अब 1,500 रुपये भरण पोषण भत्ता मिलेगा। ये तो उनके मतलब जो भी और भी चीज़ें हैं, नोटिस हैं, उन्होंने इसमें दे रखा है। लेकिन जो मेन हमारी ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है कि पहले ओबीसी के विद्यार्थियों को जो पेमेंट मिलता था वो 2,250 मिलता था। अब उसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। तो आप सभी ओबीसी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और इसका मैं एक सर्कुलर और दिखाऊंगा आपको। जो सर्कुलर था वो हमारा 23 फरवरी 2026 को आया हुआ है, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष है जिसमें शैक्षिक सत्र 25-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रोफेशनल कोर्स में शिक्षण संस्थान में प्रवेशित छात्र छात्राओं के मार्कशीट एवं काउंसलिंग का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। क्योंकि अभी तक ऐसा है कि मतलब बहुत से कॉलेजों से डाटा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से जो पैसा है वो आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो इन्होंने इस सर्कुलर में जो दे रखा है उन्होंने वो बताया है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थान में काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रा ही छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। ठीक है, साथ ही ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है में अनुसूचित जाति हेतु न्यूनतम 50% एवं सामान्य वर्ग हेतु 55% अंक पाने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। एवं ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटर है उसमें सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 60% अंक पाने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है कि जो मतलब
प्रवेश लेने वाले पे सबसे पहली बात तो ये था कि जो काउंसलिंग के बच्चे आ रहे थे सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन इस साल से थोड़ा सा चेंजेस है। जिन बच्चों का काउंसलिंग से नंबर नहीं आ रहा है उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। और इन्होंने जो शैक्षिक योग्यता रखी है, आप जैसे बहुत से कोर्स हैं जिसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो स्नातक है, बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिनमें जो शैक्षिक योग्यता है वो सिर्फ इंटर पास होने चाहिए। तो उसमें एक क्राइटेरिया दे रखा है नंबर का कि अगर आपका स्नातक में है तो आपको स्नातक में 50% नंबर चाहिए, अगर आप इंटर से करना चाह रहे हैं तो आपको इंटर में 55 चाहिए, 60 चाहिए, जो भी इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है वो यहाँ बताया है। और इन्होंने जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन सभी, यानी जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन सभी से एक डाटा हर मतलब अपने स्टूडेंट्स का मांगा है कि आप सभी अपने अपने स्टूडेंट्स का डाटा भेजिए, जिसमें जो बच्चा स्नातक से है उसका स्नातक का डाटा भेजिए, जो बच्चा इंटर से प्रवेश ले रहा है उसका इंटर का भेजिए, तभी वो जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो भेजेंगे। तो इनको जो डेट दी है वो 26 फरवरी दी है। 26 फरवरी तक कॉलेज को जो डाटा मांगा है वो सारा डाटा बना के इनको भेजना है, यानी समाज कल्याण अधिकारी को भेजना है। तब आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारा स्टेटस है वो कब वेरीफाई होगा। तो आपको मैंने बताया था जो आपका स्टेटस है वो 10 मार्च तक वेरीफाई होने सभी के हो जाएंगे मेरे हिसाब से 10 मार्च तक, लेकिन जो आपका स्टेटस है वो 2 मार्च से शुरू हो जाएंगे सबके वेरीफाई होने। ठीक है ना, आप सभी स्टेटस चेक करते रहिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा।